हूं, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालक चैप्टर को। इस चैप्टर को अपन ने पहले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है और उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि चालकता के आधार पर जो पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। तो जिसके अंदर था आपके पास में पहला पदार्थ था चालक पदार्थ, उसके बाद में था आपके पास में कुचालक पदार्थ, और उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी, अर्धचालक पदार्थों की बात की थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अर्धचालक तक तो अपन पहुंच गए थे और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपन ने देख लिए थे कि उसके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम, और जिनके बारे में अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। तो ऊर्जा बैंड का सिद्धांत भी अपन ने पढ़ लिया था कि क्या होता है ऊर्जा बैंड का सिद्धांत, कैसे काम करता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप भी कॉपी ले लीजिए और पेन भी ले लीजिए और साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी से समझ में आ सके। तो आज हम पढ़ते हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार। ऊर्जा बैंड के प्रकार तो अपन ने देखा था अभी कि जो ऊर्जा बैंड है, अपन ने लास्ट में एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर अपन ने बताया भी था कि भाई क्या क्या होता है जब हम जो परमाणुओं के मध्य की दूरी कम करते जाते हैं तो किस प्रकार से ऊर्जा स्तर बनते हैं, और जब बहुत अधिक नज़दीक आ जाते हैं परमाणु तब आपके पास में 3 बैंड प्राप्त होते हैं। आपके पास में जो पहला बैंड था उसको नाम दिया था अपन ने चालन बैंड, और दूसरा जो बैंड था आपके पास में वो था संयोजी बैंड, और जो बीच में जो अंतराल रह गया था उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोल देते हैं या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड भी कह दिया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला है आपके पास में कौन सा, चालन बैंड। चालन बैंड क्या होता है, अपन ने भाई जब अपन बात करते हैं तो उस ग्राफ की, तो उस ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा कुछ था, देखना आपके पास में इस प्रकार से था। इसी प्रकार था ना, अरे ऐसा ही किया था ना। तो अपने पास में ये जो बैंड किसको नाम दिया था अपन ने, जब जो ऊर्जाओं के जो अलग अलग स्तर बन गए थे, एक बंडल सा बन गया था, उस बंडल को बोल दिया था अपन ने बैंड, और इसको नाम दिया था चालन बैंड। चालन बैंड है ना, और इसको नाम दिया था अपन ने संयोजी बैंड। क्यों नाम दिया है इसकी चर्चा करेंगे अभी। और ये जो आपके पास में क्या है, ये था वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो चालन बैंड क्या मतलब इसका, और अपन ने इस ऊर्जा से अपन ये बात पता लगा पा रहे हैं कि ये जो बैंड है ना इसकी ऊर्जा क्या है, इससे ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना। तो ये है आपके पास में चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। तो चालन बैंड की परिभाषा आपको क्या बताती है, चालन बैंड क्या क्यों नाम दिया गया, कि भाई वह बैंड जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर से बनता है वही बैंड क्या कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। सिंपल सी बात है कि पदार्थों में जो चालन प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, वो किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका चालन बढ़ेगा, तो चालन होगा, है ना, यही तो अपन ने पढ़ा था। तो इसलिए इसका नाम दे दिया चालन बैंड। तो अपन इसकी डेफिनेशन एकदम सटीक लिख सकते हैं कि वह बैंड, ऊर्जा का वह बैंड जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना होता है, तो वही बैंड क्या कहलाता है आपके पास में, चालन बैंड कहलाता है। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर चालन बैंड कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे दर्शाते हैं इस प्रकार से कि भाई यहां पे ये हो गया आपके पास में चालन बैंड। ठीक है, डब्बा अपन ने कर दिया है कि भाई बहुत सारे आपके पास में क्या है, ऊर्जा स्तर है यहाँ पे, तो ये होगा आपके पास में चालन बैंड। तो इसकी चालन बैंड की खास क्या बात होती है कि भाई चालन बैंड है ना, या तो पूर्ण रूप से रिक्त होता है या फिर होता है आपके पास में आंशिक रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से कभी भी भरा हुआ नहीं होता।
ये बात आपको कुछ ही समय में पता चलेगी, ये एक रहस्य है। क्या बोला मैंने, चालन बैंड जो है ना वो क्या होता है, या तो पूर्ण रूप से खाली रहता है, भरा हुआ बोलने वाला था मैं, तो पूर्ण रूप से या तो क्या होता है खाली होता है या फिर आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। तो ये होता है आपके पास में चालन बैंड। कैसे होता है ये बात बताते हैं अपन। हम जानते हैं कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो किसमें पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुएं जो पाई जाती हैं उनके अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो मुक्त होते हैं जो कि कक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास में नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं ना, ये आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद पंछी कहलाते हैं। ये आज़ाद जो इलेक्ट्रॉन हैं यही क्या हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इनकी ऊर्जा तो इससे तो ज़्यादा ही है ना, इसलिए इसको ज़्यादा ऊपर बना दिया। एक बात तो क्लियर। सेकेंड बात क्या बता रहे हैं अपन, ये बता रहे हैं कि भाई ये जो बैंड है ना वो आंशिक रूप से भरा रहता है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो कि परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बाहर नहीं जा सकते ना, है ना, सारे के सारे। यानी कि ये जो बैंड है ना, यानी कि जब कक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, उसको अपन ने दर्शा दिया है चालन बैंड से। तो यहाँ पे आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है या जितने भी इलेक्ट्रॉन हो तो सारे के सारे तो कक्षाओं से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस वजह से सारे के सारे निकलेंगे तभी तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से भरेगा, और ऐसा पॉसिबल होता नहीं है इस जीवन में, तो होगा नहीं इसके इनसे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ तो नहीं हो सकता, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेंगे कम से कम, फिर बाद में 8 रहते हैं, फिर और आगे बढ़ते जाते हैं, जिस प्रकार का क्रम होता है जो कि आप ज़्यादा जानते हो मुझसे केमिस्ट्री की बातें। तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ होती है, तो पूर्ण रूप से ये भरा हुआ कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूर्ण रूप से खाली हो। क्या होगा, जब कुचालक पदार्थ होता है ना तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, और ये सारे के सारे कक्षा में ही प्रेजेंट हैं, तो बाहर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब चालन बैंड खाली का खाली है। इट मीन्स क्या हुआ कि चालन बैंड जो है ना या तो पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, खाली हो सकता है, या फिर आंशिक रूप से भरा हुआ हो सकता है। चालकों में आंशिक रूप से ये भरा रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, उनके अंदर भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं रह सकते। बोलो बात क्लियर, बोलो साफ है ना। हाँ, यही बात अपने को करनी थी। तो ये हो गया आपके पास में चालन बैंड। ठीक है, दूसरा अपन बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या है, नाम से पता लग गया होगा कि भाई आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षा में प्रेजेंट है, बंधन बना के संयोजन के अंदर हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास में यानी कि ये जो है इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी ना। सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है प्रथम कक्षा के अंदर, तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि भाई जो नाभिक के पास में कक्षा होती है ना उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे अपन ऊपर चलते जाते हैं कक्षाओं के अंदर तो उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और ये कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं से भी बाहर रहते हैं, तभी तो क्या है ये मुक्त हैं। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो इसका डायग्राम कहाँ बना है, नीचे बना है। एक बात तो ये। सेकंड बात है कि संयोजी जो बैंड है ना या तो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कुचालक पदार्थों के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट रहते हैं, संयोजन में ही प्रेजेंट रहते हैं, सारे के सारे बंधन में ही रहते हैं। तो सारा का सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, संयोजी बैंड में रहेंगे। तो इस स्थिति के अंदर जो संयोजी बैंड है वो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड कंडीशन है, चालकों के अंदर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं जो कि चालन में चले जाएंगे। तो चालन में चले जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, आंशिक रूप से भरा हुआ। ये पूर्णतः खाली कभी भी नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, ये पूर्णतः खाली कभी भी नहीं हो सकता। तो इस कुचालक पदार्थों की संयोजी बैंड की क्या खास बात है कि भाई ये तो आंशिक रूप से भरा रह सकता है या फिर पूर्ण रूप से भरा रह सकता है, ये पूर्ण रूप से खाली कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे आ गया आपके पास में संयोजी बैंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के
ऊर्जा स्तरों से बनने वाला बैंड संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है ना, तो ये बात आ गई आपके पास में संयोजी बैंड की। अब बात आती है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तीसरा पॉइंट क्या था आपके पास में? वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या था बोलो? डेफिनेशन से तुम बना सकते हो, डायग्राम से तुम्हें दिख रहा होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा ना वो क्या होगा कि भाई आपके पास में चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है उन दोनों के मध्य के जो ऊर्जा का अंतराल है वही क्या होगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड भी बोला जाता है इसको, या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर वही क्या कहलाता है आपके पास में? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो क्या लिखा? चालन बैंड व संयोजी बैंड, चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। सिंपल बात। तो अपन ने क्या पढ़ लिया कि भाई जो ऊर्जा बैंड के प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। तो ठीक है बात। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, आप भी मेरे साथ में दोहराएंगे, जैसे कि गायत्री मंत्र दोहराते हैं आप। तो भाई अपन बोलेंगे कि चालन बैंड तो क्या होता है कि वे बैंड जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर से बना होता है वही बैंड क्या कहलाता है? चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड की खास बात होती है या तो ये आंशिक रूप से भरा रहेगा या फिर पूर्ण रूप से खाली रहेगा, ये कभी भी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होगा। दूसरी बात आती है आपके पास में संयोजी बैंड, जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना होता है वही बैंड क्या कहलाता है? संयोजी बैंड कहलाता है। और उसके बाद में संयोजी बैंड की खास बात होती है कि या तो ये पूर्ण रूप से भरा होगा या आंशिक रूप से भरा होगा, ये कभी भी पूर्ण रूप से खाली नहीं हो सकता है। इसके बाद में बात आती है आपके पास में वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल ही क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे अपन ने बात कर ली अपन ने ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, बढ़े आगे तो बढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो चालकता के आधार पे अपन ने क्या किया कि भाई जो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है, ऊर्जा बैंड के आधार पर जो अपन क्या कर रहे हैं, इन जो पदार्थ हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं, या फिर अपन बोलते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चलिए करते हैं वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हमने देखा था कि भाई जो चालकता के आधार पर या फिर चालन के आधार पर अपन ने पदार्थों का जो वर्गीकरण निकला था ना, वो कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था। तो पहला तो था आपके पास में कौन सा? चालक, है ना। तो चालक पदार्थ की बात करते हैं। तो पहला तो है आपके पास में चालक पदार्थ। चालक क्या था बोलो, बताएं आप? वे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित हो सकती है वही पदार्थ क्या कहलाते थे आपके पास में? चालक पदार्थ कहलाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें जो ऊर्जा बैंड के आधार पे अपने को ये बताना है। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई जब आपके पास में कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड व
संयोजी बैंड परस्पर अतिव्यापन करते हो या फिर लगभग समीप हो या फिर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान न के बराबर हो, तो इस प्रकार के पदार्थ जो है ना वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या बोला कि भाई आपके पास में एक जो चालन बैंड है ना, ये तो है आपके पास में चालन बैंड, चालन बैंड है ना, चालन बैंड बता दिया था। उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा है वो क्या है, संयोजी बैंड। ये है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। तो ये बोला गया कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड परस्पर अतिव्यापन करते हो, आपस में मिलते हो। इसको क्या बोल रहे हैं, अतिव्यापन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ऑफ Eg बराबर कितना है, 0 है। मतलब इन दोनों के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो, बहुत कम हो, नगण्य हो, तब क्या होगा, इस प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ होंगे। सिंपल सी बात है कि जब वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाएंगे और यहाँ पे चालन बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ। अब वही डेफिनेशन है इसकी। वहां पे क्या था आपके पास में, वे पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाहित होती है या फिर जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कब आएंगे, जब ये पास में होगा, ज्यादा गैप नहीं होगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुरंत ही यहाँ से आ जाएं, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो यानी कि चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यानी कि वो चालकता को दर्शाने लग गया। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा। और चालन बैंड में क्या होगा, चालक पदार्थों के अंदर क्या होगा कि भाई ये जो दोनों ही आंशिक रूप से भरे रहेंगे, तो ये भी आंशिक रूप से भरा रहेगा, आंशिक रूप से भरा, और ये भी क्या होगा, आंशिक रूप से भरा ही रहेगा। ना तो टोटल ये भरा हुआ रहेगा और ना ही टोटल ये भरा हुआ होगा। अपन ने यही कंडीशन तो पढ़ी थी, ये तो टोटल वैसे नहीं भर सकता और ये टोटल वैसे खाली नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, आंशिक रूप से ही दोनों भर सकते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके पास में, चालक पदार्थ कहलाते हैं। बोलो समझ में आई गया, आगे ना। हाँ, तो अपन देखते हैं कुछ चालक पदार्थ। दूसरा पॉइंट है आपके पास में कुछ चालक पदार्थ, है ना। कुछ चालक पदार्थ क्या होगा, बोलो। आप खुद देख सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालन बैंड व वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक हो, चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक हो, तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके पास में, कुछ चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो आपके पास में ऐसा होता होगा कि भाई यहाँ पे ये तो क्या है, चालन बैंड है ना, चालन बैंड है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में, संयोजी बैंड। तो इनके मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, वो डेल्टा Eg, इसको डेल्टा Eg से क्या करते हैं, बहुत अधिक हो। अब बहुत अधिक से अपने फिजिक्स में कोई टर्म्स नहीं होता, बहुत अधिक आपको फिक्स वैल्यू तो बतानी ही पड़ेगी आपको, है ना। बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसा नहीं चलता, इसके अंदर आपको बतानी ही पड़ेगी। बहुत अधिक का मतलब फिर ये डिसाइड कर दिया कि भाई डेल्टा Eg का जो मान है ना, अगर ग्रेटर देन हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो तो यहाँ पे ये जो पदार्थ होंगे वो किस में गिने जाएंगे, कुचालक पदार्थों के अंदर गिने जाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो कुचालक पदार्थों के अंदर होगा क्या, चालन बैंड तो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से खाली, जबकि संयोजी बैंड क्या रहेगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ। तो ये तो क्या होगा आपके पास में, पूर्ण रूप से खाली, और ये जो होगा पूर्ण रूप से भरा हुआ। ठीक है ना। तो यही बात बताई थी, यही हो सकता है इसके साथ में, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो सकता है, ये पूर्ण रूप से खाली नहीं हो सकता था। यही बात मैंने आप लोगों को कुछ ही समय बताई थी, कुछ ही समय पहले बताई थी। तो आपके पास में हो गया कुछ चालक पदार्थ। अब कौन से हैं, वही अलबेले पदार्थ जिनकी अपन चर्चा करेंगे, है ना, वो है अर्धचालक।
अर्धचालक क्या होते हैं बताओ, बताओ भाई। अर्धचालक जो होते हैं ना वो होते हैं कि भाई बीच का सा हो ये काम, है ना, कि भाई यहाँ पे ना तो ये अतिव्यापन कर रहे हों, और क्योंकि अपन ने अर्धचालकों की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वे पदार्थ जो तो कभी तो चालकों की तरह व्यवहार कर रहे थे और कभी क्या कर रहे थे, कुचालकों की तरह व्यवहार कर रहे थे, तो यही पदार्थ क्या कहलाते थे, यही कहलाते थे आपके पास में अर्धचालक। तो अब इसके अंदर इसको डिफाइन किया गया कि जब आपके पास में ऐसे पदार्थ हों जिनके मध्य चालन बैंड, ये तो कौन सा बैंड, चालन बैंड, बोलो कि सर हमने तो कोई अलग अलग ही बैंड के नाम सुने थे, आप कौन कौन से बैंड बता रहे हो, ये है संयोजी बैंड। आप लोगों ने मिलन बैंड सुना होगा डीजे वाला, या फिर कोई और बैंड सुना होगा, ऐसे बैंड तो नहीं रखते हैं, वो बैंड है भी नहीं है ना, उनमें तो लोगों का बैंड बजता ही बजता है, इनमें बैंड नहीं बजेगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या है, चालन बैंड है, क्या है, चालन बैंड। तो चालन बैंड का मतलब क्या हुआ कि भाई जो अब चालन बैंड के मतलब, और जो चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है, इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है ना, डेल्टा ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो किस में गिने जाते हैं, अर्धचालक पदार्थों में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं, अर्धचालक पदार्थों में गिने जाते हैं। जैसे कि बताया था सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये बहुत यूज होने वाले पदार्थ हैं। तो आपके पास में पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन ने आज पढ़ा, और इसी के साथ में पढ़ा कि भाई आपके पास में जो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों का चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, और अपन ने अर्धचालक भी पढ़ लिया था। इससे पहले क्या पढ़ा था बताएं भाई, इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि जो ऊर्जा बैंड के प्रकार कितने होते हैं ना। वैसे तो अपन ने ये डायग्राम तो कल पढ़ लिया था, लेकिन आज अपन ने इसको इस प्रकार से समझा कि ये 3 प्रकार के बैंड होते हैं जिनको अपन ने इसी के आधार पे अलग अलग वर्गीकृत किया है। और नेक्स्ट में अपन ने पढ़ लिया कि भाई जो चालक पदार्थ क्या होते हैं, फटाफट अपन रिवाइज कर देते हैं इसको, कि चालक पदार्थ तो वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आपके पास में चालन बैंड व संयोजी बैंड क्या करते हो, अतिव्यापन करते हो, या फिर एकदम पास पास में हो तो इलेक्ट्रॉन आपस में जा पाए। तो इस प्रकार के बैंड क्या कहलाते हैं, आपके पास में चालन बैंड कहलाते हैं। इसके बाद में बात आती है आपके पास में कुचालक पदार्थ, है ना, कुचालक पदार्थ, चालक पदार्थ है सॉरी, कुचालक पदार्थ क्या था आपके पास में, जिनके अंदर चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो, बहुत अधिक हो, है ना। बहुत अधिक का मतलब मैंने बताया कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना है मान, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको कुचालक पदार्थों में ही गिनते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अर्धचालकों के अंदर। तो अर्धचालकों के अंदर अपन ने देखा कि भाई ये बीच के से होने चाहिए। आपके पास में जो डेल्टा इजी का मान है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट से कम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आपके पास में अर्धचालक होगा, ठीक है। सिंपल है ना। तो आप इसको नोट्स बनाते रहिए। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप जो लिंक के अंदर नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर करें आप, और लाइक और शेयर भी कर सके तो जरूर करें, ठीक है ना। और नोट्स के लिए जरूर बोलें अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।